द्वारकाधीश ने क्या काम लिया कि पत्तल उठा उठा करके मैं डालूंगा। तो कल का भंडारा है, पता होगा सबको, क्यों जी? कुछ तो बताओ ना, कल का भंडारा है, पता है तुम्हें कि भंडारा होगा ही? पता है? भंडारा होगा, भंडारा होगा। तो भंडारे में अब पत्तल डालने का काम कौन कौन लेगा? जरा हाथ ऊपर करके बता दो। क्योंकि मैया का सेक्टर अलग होगा, वहां पर कोई भी ना तो लड़का जाएगा परसने, ना कोई पुरुष जाए, कोई नहीं जाएगा। भंडारे की व्यवस्था कुछ अलग से ही होगी सबके लिए। जहां माता बहना खाएंगी वहां माता बहना ही परसेंगी साहब। अब बताओ कौन कौन पत्तल डालने का काम लेगा? अब ये भी यही सोच रही है कि अगर कोई हमारी पड़ोसन देखेगी तो क्या कहेगी कि पत्तल डाले हुए मां गई है। जहां में तो बेइज्जती वाली बात है ना साहब, कि बताओ घर में तो ये नेकू काम ना करे और मम पे जाके पत्तल डाली भंडारे में है? भगवान के दरबार में जो जैसा काम मिल जाए, भगवान के दरबार में जैसे सेवा हो जाए वैसे सेवा करो। तन से, मन से, धन से, जैसे भी सेवा कर सको वैसे ठाकुर जी के भंडारे में सेवा, अपनी अपनी सेवा सब लोग करना। मैं सबसे कह रहा हूं, केवल खाने पे ही मत रहना कि उसके लिए भंडारा खा के और चलो सीधे घर। थोड़ा बहुत कुछ न कुछ करके जाना। अगर कुछ करके जाओगे तो कुछ लेके भी जाओगे। ऐसा नहीं है कि वो देने वाले, वो तो सबको देता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। तो जोर से जयकारा लगा दो तो कल तो पूरा मिलेंगे ही ना। हाँ, जय जय श्री। कितने होशियार हैं, बुआओं का नाम लिया तो जोर से बोल दिए, नहीं तो आराम से बैठे। आइए एक छोटा सा भजन लेते, उसके बाद में सुदामा चरित्र की कथा में प्रवेश करेंगे। जा रहे हो क्या? बोल बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। ये हमारे चौधरी साहब बुनाऊ से पधारे हैं, जो हमारे श्रीनिवास चाचा जी हैं। जानू को जानते हो ना? जानू बोला तो ये उनके जीजा जी हैं, अनिल कुमार यादव जी। उनकी तरफ से माला की भेंट। बोलवा के बिहारी लाल की। ओ भगवान मेरा जीवन, केवल ठाकुर जी से यही बात कहनी। ये जो शरीर मिला है ना, ये जीवन मिला है, ये क्यों मिला है? ओ भगवान मेरा जीवन, ओ संसार के लिए हो। ओ भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। ओ ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन, भगवान मेरा जीवन
दुश्मन के मन रिझाले, वो देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो सुंदर स्वभाव तेरा। दुश्मन के मन रिझाले, वो देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। ये जिंदगी हो लेकिन ये जिंदगी हो लेकिन प्यार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। तो ठाकुर जी से केवल यही कहना है और यही उनसे हमेशा कहते रहना कि मेरा जो जीवन है ना उसके लिए उपकार के लिए हो, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए। मेरे हाथों से ठाकुर जी जितनी इन हाथों से सेवा हो जाए उतनी सेवा आप मेरे से करा दो। ओ भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। ओ ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि अगर दुश्मन भी अगर मुझे देखे ना, अगर मैं उसके सामने होकर निकलूं तो उसके मन में यही भाव आए कि वो अपना जो उसके अंदर भाव है जो दुश्मनी का वो भूल करके और मेरे से प्यार करने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर प्रश्न सुनाने जा रहा हूं। प्रश्न कि कृष्ण जैसा सागर कोई नहीं हो सकता है। कृष्ण के एक बचपन के सखा थे जिनका नाम था सुदामा। तो आइए सुदामा के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हुए। सुदामा के बारे में कुछ लोगों ने ऐसा भ्रम फैला दिया है कि सुदामा भिखारी थे, भीख मांगते थे। इतना तो है कि सुदामा गरीब था लेकिन दरिद्री नहीं था साहब। सुदामा गरीब तो था लेकिन दरिद्री नहीं था। और गरीब में और दरिद्री में बहुत अंतर होता है। दरिद्री वो होता है जो कि बहुत बड़ा पैसे वाला है फिर भी उसको पैसे की लालसा रहती है कि इसका भी पैसा मुझे मिल जाए, उसका भी पैसा मुझे मिल जाए, और वो एक एक रुपए के लिए इधर उधर भागे लेने के लिए, उसे दरिद्री कहते हैं जिसके मन में शांति है ही नहीं। और गरीब तो साहब गरीब किसी का नहीं चाहता है कि मुझे किसी का मिल जाए। गरीब तो बस यही चाहता है कि बस केवल भगवान, बस मैं केवल मेरा जो घर का जो खर्चा है ना वो चलता रहे और मुझे किसी का नहीं चाहिए। लेकिन जो पैसे वाले होते ना वही ये चाहते हैं कि सबका सब जितना भी है सबका सब कुछ मुझे मिल जाए, बस मैं और बड़ा पैसे वाला हो जाऊं। चाहे कोई दुखी रहे चाहे कैसे भी रहे, लेकिन दूसरे का पैसा मेरी जेब में आ जाए, उसे दरिद्री कहते हैं। भागवत जी में तो यहां तक लिखा है कि सुदामा जी ने कभी भीख नहीं मांगी। जो कि आज के समय में जो भागवत होती हैं तो कुछ लोग ये बताते कि सुदामा भिखारी थे, भीख मांगने गए। सुदामा कभी किसी के दरवाजे पर गया ही नहीं। कि कृष्ण श्यासी दसखा
कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसक्तात्मा जितेन्द्रिय। श्री सुदामा जी बचपन के मित्र कन्हैया के द्वारकाधीश के। इंद्रियों में सुदामा की विरक्तता थी, लेकिन सुदामा का जो मन है ना, वो बहुत सच्चा मन था, बहुत साफ था, बहुत प्रशांत था, बहुत जितेंद्रिय। वो अपनी इंद्रियों को अपने बस में करने वाला सुदामा था। उसकी एक भी इंद्रिय उसके विपरीत नहीं चलती थी। जो सुदामा कहेंगे वही इंद्रियां करेंगी। सुदामा जी को परम जितेंद्रिय कहा गया है, क्योंकि इंद्रियों को उन्होंने अपने बस में किया। किसी ने कुछ ऐसे शब्द और कविता में लिखे कि औरन को धन चाहिए बाबरी और ब्राह्मण को केवल धन भिक्षा। लेकिन भागवत में लिखा है कि ब्राह्मण यदि किसी के दरवाजे पर जाकर के अगर भीख मांगता है तो समझो कि उसका तेज नष्ट होने वाला है। वो अपने पथ से डगमगा गया। ब्राह्मण ने यहां तक लिखा है भागवत में कि ब्राह्मण ने यदि अपने मुंह से दक्षिणा बता दी तो समझो कि उसका जो ब्रह्मत्व है ना, वो नष्ट होने लगेगा। उसकी जो कांति है ना, वो समाप्त होने लगेगी। ये हमारे श्रीनिवास चाचा जी जो कि मोड़ा गांव के निवासी हैं, माला पहना करके स्वागत करते हुए। तो ब्राह्मण यदि अपने मुंह से दक्षिणा बता दे कि मुझे इतना चाहिए तो समझो कि वो ब्राह्मण नहीं हो, तो वो भिखारी है जो अपने मुंह से मांग रहा है कि मुझे इतना चाहिए है। और यदि सामने से अगर मिल जाए अगर बिना मांगे तो वो भिक्षा नहीं है, वो दान हो गया। तो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी है, ना कि भिक्षा लेने का अधिकारी। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, सुदामा ने कभी किसी के दरवाजे बजा करके भिक्षा नहीं मांगी। जो मिल जाता है यजमान के घर से उसी को स्वीकार करके चले जाते हैं, चाहे 1 पैसा मिले और चाहे 100 रुपए मिल जाए। कभी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि नहीं इतने मेरे लिए कम है, थोड़ा सा और बढ़ा। जो हो जाए वही सही है। सुदामा जी के 4 बेटे हैं और पत्नी का नाम है सुशीला। लेकिन सुशीला फिर भी ये चाहती है कि ये कहीं जाएं और कहीं से कुछ लेकर के आएं, क्योंकि घर में जो आर्थिक व्यवस्था है ना, वो सुदामा जी की सही नहीं है, ठीक नहीं थी। अगर सुबह खाने को मिल जाए तो शाम को खाने की पता नहीं है कि पेट भरेगा या नहीं भरेगा। लेकिन फिर भी सुदामा जी अपनी पत्नी को समझाते रहते थे कि अरे पगली, तू क्यों ऐसे करती है, क्या बात है। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन परीक्षित,
सुदामा ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, जो मिल जाए बस उसी में। नरोत्तम दास जी का एक पद है, उनके द्वारा लिखा गया है कि बाल सखा यदुनाथ के विप्र सुदामा एक, भिक्षावृत्ति भोजन करे और थे दिल के वो नेक। उनकी धरनी पतिव्रता नाम सुशीला जाने, रहती सदा स्नेह से पति चरणों में सुख माने। आज की अगर कोई मैया होती ना तो कब की छोड़ कर चली गई होती सुदामा को कि 4-4 बच्चे तेरे पे हिला ही नहीं, हम तो चाह रहे हैं। लेकिन वो सुशीला अपने पति के चरणों की सेवा करके वही उनकी सेवा कर रही है। लेकिन फिर भी सुदामा सुशीला को समझाते रहते हैं कि घर देख दशा ही सोच बसा, किस भांति दयाल कृपा करे, ये फूट कठोती ही टूट तवा, कब लो यदुनाथ हमें बरे हैं। सुशीला कह रही है कि कब कृपा करेंगे दीनदयाल, घर में खाने को नहीं है, जो तवा है ना वो भी फूटा हुआ है, कि पति भी हमारी नहीं मानत है, अब बालक ले हम मरे हैं। अब मैं पति की बात कब तक मानूं? अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों को लेकर के कहीं जाके मर जाऊं। यह सोच चली वह नारे भली, हम जाए पति चरणों पर हैं। और जाकर के सुदामा के चरणों में बैठ गई अपने बच्चों को लेकर के। और सुशीला कहने लगी, रो रो करके कहती है, स्वामी कि बीत गए 6 मास पिया, अब तंदुल चार नहीं घर में, भीख नहीं मिलती तुमको अब, कटक भी तुम्हारे करमन में। और सीख हमार किए रख लो, पिय होए भला हर के दर में। स्वामी अब यहाँ तो भला नहीं हो सकता, अब तो आपको उस हरि के दरबार में जाना पड़ेगा। सुदामा जी कहते हैं कि पगली मैंने कभी किसी से मांगा नहीं है, मुझे बहुत शर्म आती है मांगने में, मैंने कभी किसी से मांगा ही नहीं कुछ। हो नाथ अनाथन के वह नाथ है। सुशीला समझ आ रही है कि आपके जो बचपन के मित्र हैं ना द्वारकाधीश, वो तो नाथों के नाथ हैं, वो तो अनाथों के भी नाथ हैं, जिनका कोई नहीं होता है। ठाकुर जी उनकी सहायता करते हैं कि नाथ अनाथन के नाथ है, आन बसे सचराचर में, सिर मोर पखा जिनके पिय है, तुम बाल सखा उनको कहते। जिनके शीश पे मोर का मुकुट है ना, उनको आप अपना सखा बताते हो। तो मैं आपको कोई दूसरी जगह नहीं भेज रही हूं, आप अपने सखा के पास चले जाओ। लेकिन सुदामा जी समझ रहे हैं कि मुझे क्यों भेज रही है।
वह ईस हवे जग के प्रभु जी, फिर भी विपदा प्रभु क्यों सहते। तुम जाए कहो अपनी विपदा, हट और नहीं मन में गए। अरे जाकर के एक बार उनसे बता दो जो आपके मन में है। आप मांगना मत, वो तो करुणा निधान है, वो तो अपने आप स्वयं समझ जाएंगे। आप मांगने की कहते हो, मैं आपसे मांगने की नहीं कह रही हूं। वो तो दीन दयाल है, अपने आप बिना मांगे देता है। तो सुदामा से कहा, सुशीला ने, सुदामा जी कहने लगे, पगली चाहे आप तुझे कुछ भी कर ले, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। अरे वो मेरे बचपन का सगा है, और तुझे पता है ना वो कितना बड़ा राजा है, और मैं उसके पास जाऊंगा इस हालत में? मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि सुदामा जी की जो दशा है ना, पूरे शरीर पर एक ही धोती से पूरा शरीर ढका है, और वो भी जगह जगह से धोती फटी हुई है। सुदामा ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसे वेश में अपने मित्र से मिलने जाऊंगा, मेरा मित्र क्या सोचेगा कि ये कुछ मांगने के लिए मेरे पास आया है। और फिर सुशीला एक बात और बताऊं ना, अगर कहीं जाते हैं ना किसी के पास, अगर किसी से मिलने के लिए मित्र के यहाँ या अपने अगर कहीं सगे संबंधी के यहाँ, तो कुछ लेकर के जाते हैं। पगली हमारे पास तो वो भी नहीं है कि मैं उसके पास में क्या लेके जाऊंगा। सुशीला कहने लगी कि स्वामी बस केवल आप जाने की तो कहो, ले जाने के लिए मैं व्यवस्था करके लाऊंगी, चाहे कहीं से भी लाऊं। तो जब सुशीला ने अपनी पड़ोसन के घर से वो 3 मुट्ठी चावल एक पोटली में बांध करके दे दिए कि अपने मित्र को ये चावल ले जा करके दे देना। तेरी आहट घार गए तब है। सुदामा जी हार गए अपनी पत्नी सुशीला से, कहने लगे कि पगली तुम नहीं मानेगी, ले मैं जाता हूं। नहीं मानती है तो जाता हूं। कि तेरी आहट मान गए तब है, मन मार चले प्रभु धाम सुदामा। नहीं चाउर 4 बचे घर में, हम देव वो भेंट ही काय भी रामा। ये चावल भेंट में जाके दूंगा, वो क्या सोचेगा इसके ऊपर कितनी गरीबी है। वह ठाकुर 3 हो लोकों के, हम दारिद दीन है ब्रह्म सुदामा। अरे पगली ये जो गरीबी है ना, ये तो मुझे परमात्मा ने दी है। चाहे तू मुझे कहीं भी भेज दे, पर लेकिन हम रहेंगे तो इसी हालत में। नहीं बात सुनी द्विज की कछु है, तुरते लय तंदुल आयो धामा। सुशीला ने एक बात नहीं सुनी कि बस मैंने आपको तंदुल दे दिया ना, अब आप जाइए। एक बात और बता दूं, ये जो सुदामा को जो गरीबी आई ना, वो गरीबी कहां से आई? ये बताते हैं कि सुदामा जी ने, जो गुरु माता ने जो चने दिए थे ना, वो उसने छिप करके खाए, इसलिए उसको गरीबी मिली। उसने कन्हैया से छिप करके जो चने खा लिए थे ना, जब दोनों जंगल में गए थे लकड़ी लेने के लिए, तो गुरु माता ने चना दे दिए थे कि भूख लगे तो दोनों मिलकर के खा लेना। तो उन चनों में और श्राप किसका लगा था कि उन चनों को खा करके और सुदामा को गरीबी मिल गई। जिस गुरुकुल में सुदामा और द्वारकाधीश, दामा, मनसुख सभी पढ़ा करते थे, और उस गुरुकुल का नियम था कि सुबह ही
सब नगर में जाकर के भिक्षा मांग करके लाते थे, जिससे कि आश्रम का खर्चा चलता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उस नगर में एक बुढ़िया रहती थी जो कि बहुत गरीब थी बेचारी, और वो अपने बच्चों का पेट भीख मांग मांग करके लाती थी और अपने बच्चों का पेट भरती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो बुढ़िया कहीं से और वो चने लेकर के आई और उसने रख दिए कि ये चने जब मेरे बच्चों को भूख लगेगी तो मैं इनको खाने के लिए दे दूंगी। अब बेचारी कहीं से लाई मांग करके चने पोटली में बांध करके उसने रख दिए, और बुढ़िया अपने दूसरे दिन फिर चली गई नगर में। जब नगर में गई और पीछे से आया दामा, और दामा ने क्या किया कि वहां जाकर के जैसी आवाज लगाई तो उस घर में कोई नहीं कुटिया में, तो दामा ने क्या किया कि कुटिया के अंदर से वही चने की पोटली लेकर के चला गया। जब पोटली को लेकर के दामा चला गया और वो जो बुढ़िया थी जो मैया वो आई, उसने देखा कि उसके बच्चे भूख से व्याकुल थे। उसने सोचा कि लाओ मैं वो चने रखें, वो चने में अपने बच्चों को दे दूं। तो जब उस पोटली को लेने गई, चनों को लेने गई, तो वो चने वहां पर नहीं थे। इधर जो बच्चे थे वो बेचारे भूख से व्याकुल थे। तो वो बुढ़िया रो रो करके कह रही थी कि जिसने भी मेरे वो चने चुराए ना, मैं श्राप देती हूँ कि जो उन चनों को खाएगा वो मेरे जैसा ही गरीब हो जाएगा। मेरे बच्चे जैसे भूख से तड़प रहे हैं, जो उन चनों को खाएगा उसके भी बच्चे ऐसे ही उसके भी बच्चे तड़पेंगे। तो सुदामा जी भी नगर में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, गुरुकुल से आते थे। तो सुदामा जी उस कुटिया से होकर के निकल रहे थे, तो उन्होंने सुना कि इसमें कोई बुढ़िया रो रही है और ये न जाने क्या कह रही है कि जो भी उन चनों को खाएगा वो मेरे जैसा गरीब हो जाएगा, उसके भी बच्चे मेरे बच्चों की तरह से तड़पेंगे भूख से। सुदामा जी इस बात को सुन करके और निकल गए रास्ते से। ये बात केवल सुदामा को पता थी कि एक बूढ़ी मैया ने और ये श्राप दिया है किसी को कि जो उन चनों को खाएगा वो गरीब हो जाएगा, वो मेरे जैसा गरीब होगा। और जब सुदामा जी गुरुकुल में पहुंचे, आश्रम में पहुंचे, और उसी समय गुरु माता ने कहा कि सुदामा तुम कृष्ण के साथ चले जाओ और जंगल से लकड़ी लेकर के आओ। और वही पोटली उस मैया ने सुदामा को दे दी कि ये चने की पोटली है, और जब भी भूख लगे तो दोनों भैया मिलकर के खा लेना। सुदामा को ये बात पता थी कि ये पोटली उसी भैया की चनों की है। तो कृष्ण तो ऊपर चढ़ गए थे पेड़ पर, तेज हवाएं चलने लगी, तूफान आया, बारिश होने लगी। तो सुदामा जी ने जो चने थे, तो भूख तो लगी थी, तो आज उन चनों को, वो सारे चने और सुदामा ने खा लिए जानबूझ करके। सुदामा सोच रहे हैं, और देखिए मित्रता भी अगर हो तो ऐसा ही मित्र हो कि अपने मित्र के ऊपर संकट ना आने दे, उस संकट को स्वयं ही अपने ऊपर ले ले। सुदामा चाहते तो कृष्ण को भी वो चने खिला सकते थे, लेकिन सुदामा सोच रहे हैं कि तो फिर मित्रता क्या रही कि मैं अपने मित्र को भी कष्ट दूं। अरे इस सारे कष्ट को मैं ही सहन करूंगा, कम से कम मेरा मित्र राजा तो बन जाएगा, आगे चल करके मेरी सहायता तो करेगा, और जब वो भी मेरे ही जैसा हो जाएगा तो फिर सहायता कौन किसकी करेगा। तो कम से कम एक अगर पैसे वाला होगा तो एक गरीब हो जाए तो कोई बात नहीं है, वो उसकी सहायता करता रहेगा। इसलिए सुदामा ने वो चने छिप करके खाए थे कि कहीं ये कृष्ण अगर देख लिया तो ये मानेगा नहीं, ये मेरे से जबरदस्ती मांग करके खाएगा, और मैं इसको खिलाना नहीं चाहता। तो सुदामा जी आज उस
जो चावल की पोटली थी उसको लेकर कर द्वारका के लिए चल दिए। एक भक्त का बहुत सुंदर भाव है कि कैसे आऊं रे कन्हैया, ओ कैसे आऊं रे समरिया, मैं तेरी नगरी बड़ी दूर नगरी, नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी,
द्वारकाधीश भगवान की जय। जय श्री